का सूत्र। मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगी, मुझे अच्छी लगी ये लाइन। बिना कुछ किए सब कुछ पाने का सूत्र। क्या है वो सूत्र जिसमें आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा और आपको सब कुछ मिल जाएगा। जब भगवान ने इस नेचर की, इस सृष्टि की रचना की तो जो ह्यूमन था, जो इंसान था, उसको मालिक बनाया। बट जो हम इंसान हैं, हम यही भूल गए कि हम में भगवान ने एक मालिक के रूप में इस सृष्टि में भेजा है। बाकी जीव जंतु, पशु पक्षी, वो सब जो हैं हमसे नीचे हैं। और आज की अगर सच्चाई देखें तो मेरे ख्याल से जितना ह्यूमन जो है काम का मारा और काम का बेचारा जो काम में फंसा हुआ है, अपने आप को उसने नौकर बना लिया है मालिक से। मुझे हंसी भी आती है क्योंकि मैं भी खुद उसका एक पार्ट हूँ, मैं भी कोई अलग नहीं। बट मैं कोशिश कर रही हूँ अपने आप को इम्प्रूव करने की, और मैं चाहती हूँ कि जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो भी ज़रा गौर करें मेरी इस बात पर कि भगवान ने जब सृष्टि की रचना करी तो उसने हमें मालिक बनाकर यहाँ धरती पे भेजा, और हम जो थे हमने अपने आप को नौकर बना लिया कि हम करने में फंस गए। जो इस दुनिया के जो चार है ना, उन्हें मैं स्लीपिंग पिल्स नाम दूंगी। मैं डॉक्टर दीप त्रिवेदी जी हैं, उनको मानती हूँ। कृष्ण जी के बहुत बड़े फॉलोअर हैं और मैं कृष्ण हूँ। इस तरीके की काफ़ी उन्होंने जो है बुक्स, आत्मा और समय का रहस्य, इस तरीके का जो है उन्होंने काफ़ी बुक्स लिखी हैं। तो उन्होंने उसमें ये बताया कि जो चार तरीके के लोग हैं जो उन्हें वो स्लीपिंग पिल्स बोलते हैं, जिसमें कि है शिक्षा, समाज, धर्म और हमारा जो नेक्स्ट है परिवार। या तो शिक्षा, समाज, धर्म और परिवार, वो हमें शुरू से ये सिखाते हैं ऐसा कर, ऐसा करेगा तो तू कुछ बनेगा, ऐसे नहीं करना, आराम नहीं करना, पढ़ और कर, इस तरीके से नहीं बोलना, इस तरीके से नहीं बैठना। अरे यार, जब भगवान ने हमें मालिक बनाया तो उसका क्या था कि जो सृष्टि है, जब तू कुछ नहीं भी करेगा तो भी बहुत कुछ हो रहा है। हमने अपनी आंखें जो है बंद कर रखी है। हमारा इस चीज़ की तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं है कि जब मैं कुछ नहीं करती, जब मैं कुछ नहीं करता तो भी इस सृष्टि में बहुत कुछ होता है, और मैं सारा क्रेडिट अपने आप को ही देता रहता हूँ। तो ये गलत है। जरा अपनी आंखें खोलिए, क्योंकि अभी जो है मैं इतना इंटेलिजेंट तो इंसान को समझती हूँ कि अभी जो हम अपनी भाग दौड़ की ज़िंदगी में भूल गए हैं कि हम जो बहुत कुछ सृष्टि में अपने आप ही हो रहे हैं। चांद है, ये सितारे हैं, ये खुद निकल रहे हैं। आप भूख को देख लीजिए, एक एग्जाम्पल ले लीजिए। मैं एग्जाम्पल्स देकर बताना ज़्यादा ठीक समझती हूँ, उससे आप लोगों से बात करने में थोड़ा मुझे लगता है कंफर्टेबल लगता है कि हाँ शायद मेरा मैसेज आप तक पहुंच रहा है। तो एक भूख का एग्जांपल लीजिए। क्या आप कहते हो कि मुझे भूख लगे? वो तो लगेगी, चाहे आप कहो चाहे आप ना कहो। प्यास है, वो तो लगेगी। नींद आ रही है तो आएगी। हाँ, आप नेचर के खिलाफ जाके जब अगर भूख है तो फास्ट रख सकते हो कि मेरा आज उपवास है, मैं नहीं खाऊंगी, या आज मेरा उपवास है, मैं नहीं खाऊंगा, या अभी मैं नहीं पानी पी रहा, मैं अभी कंट्रोल कर पा रहा हूँ। लेकिन आप जो है नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं। इसी तरीके से जो आप जब आप कुछ भी नहीं करते तो बहुत कुछ तब भी होता है। क्या समय आपके लिए रुक जाएगा? वो तब भी चल रहा है। तो अपने आप को इसके बर्डन में मत दबाइए कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। यार, तुम अगर अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो तो क्योंकि तुमसे देखा नहीं जा रहा, या तुम उस चीज़ को झेल नहीं पा रहे कि भाई ये मेरे हैं, मेरे ही एक पार्ट हैं, तो मैं इनके लिए कर रहा हूँ। तो कभी भी किसी पे एहसान करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम कुछ कर रहे हैं, वैसे तो हम कुछ कर ही नहीं रहे, सृष्टि अपने आप ही चल रही है। हमने बना लिया है कि मैं हूँ, मैंने किया। ये जो चीज़ें हैं ना, अपने मन से निकाल दो। अगर आज आपने किसी की हेल्प की है, किसी को फाइनेंशियली हेल्प किया है, किसी को रोटी दी है, तो इसमें ये सोचिए कि मैंने उस पर कोई एहसान नहीं किया, ये उसका हक था। कहीं ना कहीं इस पे दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो कहीं ना कहीं ये उसी का शेयर था, उसी का हिस्सा था। आपको और हमें क्या ये गलतफहमी है कि हमारे जो पिछले कर्मों का जो फल होता है वो इस कर्म में भी हमें भोगना पड़ता है। तो जब भी आप किसी की मदद करते हो तो बस यही सोचिए कि ज़रूर इसने पहले मेरी कहीं ना कहीं पिछले जन्म में मदद की होगी, तो आज मैं उसका ऋण चुका रहा हूँ। तो इसी पॉइंट को आगे
फर्दर मैं एक्सप्लेन करते हुए बताना चाहती हूँ कि जो ये हमारी लाइफ है ना, ये बहुत छोटी है यार। 80 ईयर्स अप्रॉक्स एक पर्सन की एज होती है, तो इसमें जो है हमें बहुत कुछ करना है। और हम जो है बहुत कुछ करने में भी हम इतना अपने आप को बर्डन फील करते हैं कि जो दूसरी साइड है ना, जो सही साइड है, उसे तो हम बिल्कुल भूल ही गए हैं। क्योंकि जो ये मैंने पहले बताया, धर्म, समाज, शिक्षा, हमारा परिवार, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं कि उन्होंने इन चीज़ों को हमारे माइंड में, हमारी डे टू डे रूटीन में इतना ज़्यादा गहरा कर दिया है कि अब वो जो है हमें सच लगने लगा है। धीरे धीरे जब झूठ भी सच लगने लग जाता है, जब वो रोज आपकी डेली का रूटीन बन जाता है। तो हमें जब ये सृष्टि उत्पन्न हुई, तो क्या अगर आज आप कुछ नहीं करते, जैसे मैंने बोला कि जब ये सृष्टि बनाई गई तो हमें कुछ नहीं करना था, हम यहाँ पे मालिक के रूप में भेजे गए थे। और हम ही जो है आज ह्यूमन ही एक ऐसी जो है कह सकते हैं भगवान की बनाई हुई जो है सबसे सुंदर रचना है, जिसमें वो करने पर विश्वास करने लगा और बस करने में फंसा हुआ है। वो ये भूल गया कि मैं जब कुछ नहीं करता तब भी जो है इस तरह से सृष्टि में, नेचर में बहुत कुछ उत्पन्न होता है। क्या आप 5 मिनट के लिए शांत बैठ जाइए? क्या आपकी बुद्धि काम करनी बंद कर देती है? क्या आपका मन इधर उधर दौड़ना बंद कर देता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं करता। तो हम क्यों अपने आप को इतना बर्डन फील कराएं? क्यों उसके बोझे के नीचे दबे चले जाएं? जब इतना सब कुछ हो रहा है, हम कुछ नहीं भी करेंगे तो भी एक हम बहुत अच्छी स्टेज पे पहुंच जाएंगे। इन चीज़ों को जो है हमें थोड़ा समझने की, फील करने की, रियलाइज करने की जो है ज़रूरत है, जो हम भागा दौड़ी की ज़िंदगी में बिल्कुल भूल चुके हैं। तो इस पे ध्यान दीजिए और कर्ता बनिए। मैं ये नहीं कहती कि आप कुछ मत करिए, करना तो हमें है, लेकिन अपने आप को उनके इतना मत दबाइए कि जो जिंदगी का जो सार है, जिंदगी की जो ब्यूटी है, उसी को बिल्कुल भूल जाएं हम। भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो, एक चीज को इंटरप्रेट करने के ना बहुत तरीके होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी मैं लेती हूँ, भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तो इसका मतलब ये है कि कर्म करता चल और फल की इच्छा उसमें बिल्कुल मत रख। अगर तूने किया होगा तो वक्त के साथ वो तुझे अपने आप मिल जाएगा। एक तो ये इंटरप्रिटेशन हो गई। लेकिन जिस चीज को अभी मैं समझाने की अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग जो एक्सप्लेनेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर तूने कर्म किया तो फल की इच्छा तो तू कर ही मत, कर्म कर ही मत। भगवान कह रहे हैं मैं तुझे कह ही नहीं रहा कि तू कर, वो अपने आप होता जा रहा है, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अपने आप को इतना परेशान करने की जरूरत नहीं है। और जो चीज है वो समझने की सिर्फ यही है कि समझो, उन चीजों पे ध्यान दो। क्या सांस आना, मैं कुछ ना करूं, क्या वो बंद हो जाएगी? वो फिर भी अपने आप जो है, इतना सुंदर प्रोसेस है, अपने आप होता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो जो ये जीवन है ना, इसमें भी गौर करेंगे ना, और आज से अगर इसी क्षण से अगर आप ये रियलाइज करना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे 90% काम जो है वो खुद पर खुद हो रहे हैं। चीजें अपने आप उत्पन्न हो रही हैं, अपने आप गायब हो रही हैं। हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, फिर भी हम कहते हैं मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। तो आज से एक तो ये कहना बंद कर दो कि मैंने किया। हम कुछ नहीं कर रहे, सब कुछ भगवान कर रहे हैं, सब कुछ नेचर में अपने आप हो रहा है। हम कुछ नहीं कर रहे, बस हम जो हैं एक ही काम कर सकते हैं, और जो हम कर रहे हैं और जिसके बारे में अनलकीली हमें पता भी नहीं है कि हम अपने ही हाथों अपने जीवन को बिगाड़ते जा रहे हैं। इस सत्ता में है ही नहीं कि इंसान कुछ करे। हम नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं, हम नेचर से जो है खिलवाड़ कर रहे हैं और उसी में अपना सब कुछ खोते जा रहे हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है, वो शायद कहीं ना कहीं हर्ट भी करे, बट वो मैं अपने आप से भी, मेरा यही क्वेश्चन है, क्या आपने जो जिंदगी में किया उससे आपको क्या मिला? मैं ये नहीं कहती कि हमें एफर्ट्स नहीं करने चाहिए, इस चीज को उस गलत सेंस में मत लेना कि हमें कुछ करना ही नहीं चाहिए, तो हाथ पे हाथ रखे बैठे रहो और चीजें अपने आप होती रहेंगी।
आपने जीवन में बहुत कुछ किया। लोग कहते हैं कि भूखे रहो, कृष्ण की पूजा करो, सुबह सुबह उठ जाओ, नमाज पढ़ो, क्या उससे भगवान मिल गया? पढ़ाई करो, बहुत ऊंचे आदमी बन जाओगे, सफल हो जाओगे। अगर मेरे और आपके करने से जिंदगी में सक्सेस पाई जाती तो क्या दुनिया का हर इंसान सक्सेसफुल ना होता? हाँ, हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए, मैं बार बार कहूंगी, लेकिन जो मैं कहना चाह रही हूँ इस बात को अच्छे समझना, अच्छे से समझने की कोशिश करना कि हमारे किए बिना ही बहुत चीज़ें होती हैं दोस्तों। हमें जो है बस उस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने आप को कर्ता मत बनाइए, अपने आप को एक नौकर की तरह ट्रीट मत कीजिए। इस जो ब्यूटी है लाइफ की उसको एंजॉय कीजिए और ऐसे रहिए कि हमें कुछ इस तरीके का अपना एटीट्यूड, इस तरीके का अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखिए कि मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, अपने आप होता है, अपने आप सब कुछ हो रहा है। तो आपको लगेगा कि आपको जो है बहुत एफर्टलेस जो है आप लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। और आपके जो स्ट्रेस है, जो हमने इतनी टेंशन, इतनी परेशानियां, इतनी मजबूरियां जो हम झेल रहे हैं ना, उसका जो प्रेशर है, उसका जो स्ट्रेस है, वो 90% तो उसी टाइम गायब हो जाएगा। ये हमने अपने माइंड को ना इन सब चीज़ों से इतना ज़्यादा भर लिया है ना कि हम बिना कुछ किए ही इतने थके हुए रहते हैं, क्योंकि इस तरह की मेंटालिटी बना ली। तो आशा करती हूँ कि आपने मेरी बात को समझा होगा और अभी कमेंट कीजिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, वो बस सुना और बस हवा में हो गया। और जो लोग कमिटेड होते हैं ना, वो लोग जो हैं उस चीज़ को सुनने के बाद इम्प्लीमेंट भी करते हैं, एग्जीक्यूट भी करते हैं। तो क्या आप मेरे साथ अपने जीवन को चेंज करने का जो है एक प्रयास, एक प्रयत्न करेंगे? मेरे को लिख के बताइए। आई एम एगरली वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। थैंक यू।